configurations. Full-filled and half-filled configurations are more stable and they should be given preference. So this is your ionization energy और इसी तरह हम इसके साथ डील करते हैं. The next term is your electron affinity. That is E. Now see what is electron affinity. The energy released note this point, energy released when an electron is added to a neutral isolated gaseous is called इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो उसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव. दैट मीन्स EA is always negative, whereas IE, ionization energy, was always positive. Now why this energy is released? See, this is an atom. Suppose there are 6 electrons in this. If you add one more electron here, electrons and electrons have same charge, so they will repel each other. So if you try to add this electron to this atom, there will be repulsion between these all electrons and this electron. Due to repulsion, the energy of atom will increase. So balance that repulsion to counterbalance the effect of this repulsion, the atom will release energy. Because जैसे atom की energy increase होगी उसकी stability क्या हो जाएगी? Decrease. तो stability gain करने के लिए वो जो energy increase हुई है atom उसको क्या कर देगा? Release कर देगा ताकि वापस उसकी energy क्या हो जाए? Down हो जाए. तो सिंस यहाँ पे रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एटम क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है. इसलिए जब भी आप एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो एनर्जी हमेशा क्या होगी? रिलीज. एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है. फिर अगेन हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. Factors affecting electron affinity. Again, first factor is your size, and electron affinity is inversely proportional to size. एक एटम जितना छोटा होगा उसके और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? उतना ही ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल, अगेन these two atoms, this is smaller one and this is bigger one. अगर आपको दोनों में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो कहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज्यादा आसान है? जहां पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? कम. डिस्टेंस कम है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है. यानी एटम का साइज जितना छोटा होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना ही आसान होगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा. एक चीज याद रखना, high electroaffinity means more negative value. High electron affinity का मतलब क्या है? मतलब मैंने कहा एक एलिमेंट है A, एक एलिमेंट है B, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -300, इसकी -400. तो जिसकी -400 है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिसकी माइनस. ग्रेटर इलेक्ट्रोएफिनिटी का मतलब है मोर नेगेटिव वैल्यू. जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होगी आपके पास? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो जैसे जैसे आपके पास साइज डिक्रीज होगा वैसे वैसे आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. लेकिन ये रूल कहीं कहीं पर चेंज होता है.
For example, in two cases, case 1, halogens. Halogens are fluorine, chlorine, bromine, iodine. In case of these halogens, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था? See, top to bottom, size will increase, and if size will increase, then electron affinity will decrease. That order should be fluorine, then chlorine, then bromine, then iodine. This is our expected order, but actually this order is wrong. The actual order is Cl, then F, then Br, and then chlorine has the highest electron affinity in the periodic table. Now why this variation is, see, fluorine, if this is fluorine, then this will be chlorine. फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is for fluorine. Again for chlorine, 1, 2, 3, 4, 5, 6. आपने दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. फ्लोरीन में पहले ही फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है. छोटे साइज में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 7. अगर आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हो तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा. तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों के कंपैरिजन में Cl के पास जो रिपल्शन है वो क्या है? कम है. तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? आसानी से अकोमोडेट कर सकता है. बट ड्यू टू रिपल्शन फ्लोरीन कैन नॉट अकोमोडेट दिस एक्स्ट्रा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स. अगर फ्लोरीन इसको अकोमोडेट नहीं कर सकता तो फ्लोरीन को इसको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी? कम होगी. टेंडेंसी कम होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन. So due to small size of fluorine, you can write due to small size of fluorine, there is more repulsion. There is more repulsion between the valence electrons of fluorine, between the valence electrons of fluorine and the incoming electron, as compared to chlorine, and therefore fluorine will not have a tendency to accept. Therefore fluorine will not have a tendency to accept this electron. So its electron affinity is less than the electron affinity of chlorine, and the order is this. ठीक है, याद रखना हेलोजेंस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रूल फ्लोरीन मस्ट हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, रिपल्शन ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इस ऑर्डर में. सिमिलरली आपके पास एक वेरिएशन और आता है, दैट इज फॉर ऑक्सीजन ग्रुप. लेट्स सी व्हाट इज दैट वेरिएशन. ऑक्सीजन, सल्फर, selenium, tellurium and polonium. Again, top to bottom size will increase, so EA should decrease. That means your expected order should be oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. But again this order is wrong. The actual order is sulfur, then selenium, then tellurium, then polonium, and last is. The reason is same. Due to small size of oxygen, there will be more repulsion.
ड्यू टू विच द एटम विल नॉट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास दो मेन वेरिएशंस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डिपेंडिंग ऑन साइज। फर्स्ट हैलोजेंस एंड सेकंड ऑक्सीजन फैमिली। हैलोजेंस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से क्या होगी, कम, बाकी सब क्या होगा, एक्सपेक्टेड ऑर्डर कह रहा हूं। ऑक्सीजन फैमिली में क्या होगा, बाकी सब एक्सपेक्टेड ऑर्डर के थ्रू होगा, लेकिन ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, सबसे पीछे। तो याद रखना ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक्सेप्शनली लो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉल साइज, जिसकी वजह से क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा होता है, तो एटम की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके अलावा बाकी वही जनरल फैक्टर्स। द सेकेंड फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। which is called Z effective, and your electron affinity is directly proportional to Z. Then third, electronic configuration. If any element have this type of configuration, NP5 or NS1, so that it can accept one electron and will go to NP6, one electron and will go to NS2. So these type of elements will have higher value of electron affinity because इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बहुत ज्यादा है. That is why halogens are फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इन सबका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NS2 NP5. तो इनको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, ताकि ये कहां चले जाएंगे, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. सो फॉर दिस रीजन हेलोजेंस हैव हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू दिस वन लेस कॉन्फिगरेशन टू नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. तो ये आपके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है. नाउ देयर इज वन मोर टर्म व्हिच इज मोर कंफ्यूजिंग विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. It's known as electron gain enthalpy. और आप इसे साथ में क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जी हाँ, दोनों क्या है, सेम. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर फिजिकली सेम. फिजिकल सिग्निफिकेंस दोनों का क्या है, सेम. लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है इन दोनों के अंदर. देखो कंफ्यूजन क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब भी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर कर रहे हो तो कंपेयर इट विद मैग्नीट्यूड ओनली. विद मैग्नीट्यूड का मतलब आपको सिर्फ कौन सी वैल्यू लेनी है, जो वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो, मोर नेगेटिव वैल्यू. When you are comparing electron affinity, you will only consider more electronegative value. Whereas electron gain enthalpy, you have to consider it with sign. Along with magnitude, you have to also consider sign. It's the same. Electron gain enthalpy is the amount of energy released when an electron is added to a neutral isolated gaseous atom. But the difference is, जब आप electron affinity की बात करोगे, तो we'll consider only magnitude. But when you will talk about electron gain enthalpy, you will consider sign also. For example, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. आपको दिया हुआ है, इसके लिए एनर्जी होती है -141 किलो जूल पर मोल, जो इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है. इसके लिए होती है -200, दिस इज -195, दिस इज -178, दिस इज -165. So if you have to arrange them in the order of electron affinity, then order will be, for electron affinity you have to just see the magnitude. Which one is highest? 200. So sulfur, then selenium, then tellurium, then polonium, and then oxygen. Is this clear? Now, if you have to arrange them in order of electron gain enthalpy, then the order will be, which one is highest? You have to consider sign also.
तो -141 is greatest. -141 is greater than this and this. So it's oxygen, then polonium, then tellurium, then selenium, and then. So electron gain enthalpy has just the reverse order of electron affinity. From these 2 points we can also say that electron gain enthalpy is negative of electron affinity. That is why the order is reversed. Clear? So when you are comparing electron affinity, you will consider only magnitude. When you are comparing electron gain enthalpy, you will also consider what? Sign. Without sign, you will not compare electron gain enthalpies. Now again, like successive ionization enthalpies, you also have successive electron gain enthalpies. If one electron is added, we will call it EA or EGE1, electron gain enthalpy for first electron. A minus gas plus electron will give you A2 minus gas. You will call it EGE2. Similarly, A2 minus gas plus electron will give A3 minus gas, EGE3. Keep in mind, here EGE1 is negative, whereas all other are positive. Because to add an electron in an anion, you have to give energy. In this case, energy is released, क्योंकि आपको repulsions क्या करने हैं, minimize करने हैं. But after this case, repulsions क्या हो जाएंगे, और भी ज़्यादा. तो अब आपको इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करने के लिए, you have to add extra energy. That means EGE1 is negative, but all the other electron gain enthalpies are positive. तो ये होती है आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस एंड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन. फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन, एंड ऑक्सीजन हैज द लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमॉन्ग चेल्कोजेंस. ऑक्सीजन फैमिली को हम बोलते हैं चेल्कोजेन. तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, सबसे कम. ठीक है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इसकी कम. देन फर्दर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर कर रहे हो तो यू विल कंसीडर मैग्नीट्यूड ओनली. जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर कर रहे हो तो यू विल कंसीडर बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन. दैट मीन्स आपको साइन के साथ चलना है. साइन को इंक्लूड करते हुए जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा. So these are two basic terms.